क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण का अंत कैसे हुआ? क्या वास्तव में एक साधारण शिकारी भगवान को मार सकता था, या इसके पीछे छिपा था एक भयानक श्राप, एक ऐसा श्राप जिसने पूरे यदुवंश को मिटा दिया और स्वयं श्री कृष्ण को भी देह त्याग करना पड़ा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर केवल मृत्यु और चीखें थीं। गांधारी अपने 100 पुत्रों के शवों के बीच खड़ी थी। उनके हृदय में केवल शोक नहीं, अग्नि जल रही थी। तभी उनके सामने प्रकट हुए श्री कृष्ण। गांधारी की कांपती आवाज गूंज उठी, हे कृष्ण, तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी समाप्त होगा। पूरा वातावरण कांप उठा, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे, क्योंकि वे जानते थे समय का चक्र चल चुका है। वर्षों बाद द्वारका में विनाश शुरू हुआ। यदुवंशियों के भीतर अहंकार बढ़ने लगा। भाई भाई का शत्रु बन गया। द्वारका की धरती रक्त से भर गई। हर ओर केवल विनाश था। श्री कृष्ण यह सब मौन होकर देखते रहे, क्योंकि गांधारी का श्राप सत्य हो रहा था। धीरे धीरे पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। अब श्री कृष्ण की अंतिम लीला शेष थी। एक शांत वन, एक पीपल का वृक्ष और उसके नीचे ध्यान में बैठे श्री कृष्ण। उसी समय जंगल में घूम रहा था जरा नाम का शिकारी। उसकी नज़र दूर चमकती वस्तु पर पड़ी। उसे लगा वह कोई हिरण है और उसने तुरंत तीर चला दिया। वह तीर सीधे श्री कृष्ण के चरण में जा लगा। जरा भय से कांप उठा, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, डरो मत, यह भी मेरी लीला का ही एक भाग था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनका दिव्य प्रकाश आकाश में विलीन होने लगा। यह केवल मृत्यु नहीं थी, यह समय के चक्र का सत्य था। इस संसार में समय से बड़ा कोई नहीं। अहंकार सबसे शक्तिशाली वंश को भी मिटा देता है, और कर्म हर किसी को उसका फल देता है। ऐसी ही रहस्यमयी सनातन कथाओं के लिए राधे माधव वाइब को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।